हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है इन्फिनिटी चेम्बर, जो 2016 में बनाई गई थी। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो आंख खोलते ही खुद को एक अनजान कमरे में लेटा हुआ पाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है, इसलिए वो कमरे में इधर उधर झांकने लगता है। पर तभी अचानक से उसके सामने एक कैमरा आता है जिसके अंदर से एक आदमी की आवाज आती है। वो आदमी उस कैदी को गुड मॉर्निंग बोलता है और उसका हाल चाल पूछता है, लेकिन कमरे में कैद उस आदमी को समझ में नहीं आता कि उसके साथ चल क्या रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस कैदी को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, सिवाय उस हादसे के जब किसी ने उसके सिर पर वार किया था। खैर, फिर कैमरे से आ रही आवाज उस कैदी से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम फ्रैंक बताता है। और फिर वो आवाज जो उससे आ रही थी उसका नाम वो बताता है हावर्ड। हावर्ड फ्रैंक से कहता है कि उसे उसकी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है। और तभी अचानक से फ्रैंक को याद आता है कि उसे गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसने कोई जुर्म तो किया ही नहीं था। तब हावर्ड उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे थोड़ा टहल कर दिमाग शांत करने के लिए बोलता है। अब ये सुनकर फ्रैंक काफी खुश होता है और वो सोचता है कि इस बहाने वो उस जगह से भाग जाएगा, लेकिन उसे बाहर भेजने के बजाय वहां पर एक ट्रेडमिल आता है, जिस देखकर फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है। और तभी फ्रैंक को अपनी लाइफ के कुछ पल याद आता है, जिसमें वो नहा धोकर तैयार होता है और फिर अपने कुत्ते को खाना खिलाता है। इसी दौरान फ्रैंक की नजर अपनी टीवी पर जाती है, जहां न्यूज में फ्लेचर नाम के क्रांतिकारी के लापता होने की खबर आती है, जिससे पुलिस और बाकी प्रोटेस्टर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ फ्रैंक उस कैमरा यानी हावर्ड से खाना मांगता है, जहाँ खाना लेने के बाद फ्रैंक उससे पूछता है कि क्या कोई उसके घर में है, क्योंकि उसका कुत्ता बिल्कुल अकेला है और वहाँ अकेला ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। इस पर हावर्ड उससे कहता है कि इस बारे में वो उसकी मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर फ्रैंक को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में उस कैमरे को एक मुक्का मार देता है। तभी हावर्ड उस कैमरे को हटा देता है, जिससे उस कैमरे की रोशनी चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रोशनी दोबारा आती है तो हावर्ड देखता है कि जमीन का आधा हिस्सा गीला हो चुका है, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि उसके पास टॉयलेट करने की जगह नहीं है, इसलिए उसने यही कर दिया। तभी हावर्ड उसे बाथरूम का दरवाजा खोलकर दिखाता है कि भाई यहाँ कर देता है यार। खैर, फ्रैंक जैसे ही बाथरूम के अंदर जाता है तो अचानक से बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। इसी दौरान फ्रैंक देखता है कि उसका कमरा साफ किया जा रहा है और फिर वो अपने यादों में खो जाता है, जहां वो इस बार खुद को एक कैफे में पाता है। वो इधर उधर देखता है, फिर एक लड़की से वो कॉफी मांगता है। सीन अब यहाँ से कट होता है और यहाँ कैद में हावर्ड फ्रैंक को खाना खिलाता है। फ्रैंक बार बार हावर्ड का नाम पुकारता है, जिस पर हावर्ड भी बदले में हाँ फ्रैंक बोलता है। तब जाकर फ्रैंक को समझ में आता है कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक कंप्यूटर है और अब तक वो एक कंप्यूटर से बात कर रहा था। ये सब सोचकर फ्रैंक का सिर घूम जाता है और वो दीवार पर सिर पीटने लगता है। वो गुस्से में कहता है कि वो एक इंसान से बात करना चाहता है, ना कि एक मशीन से। फ्रैंक उससे कहता है कि उसे मशीन से नफरत है और उसके हिसाब से हर चीज में कंप्यूटर को घुसाना गलत है। इसके बाद वो दोबारा से अपनी ख्यालों में खो जाता है। वो फिर से उस कैफे में पहुंच जाता है जहां वो पहले गया था। तो फ्रैंक की नजर टेबल के पास मौजूद एक स्कैनर पर पड़ती है और फिर वहां पर लगी तस्वीरों को वो देखने लगता है। तभी वहां एक लड़की आती है जो उसे बताती है कि ये तस्वीर उसने खुद खींची है। अब फ्रैंक को उसका काम बहुत ही अच्छा लगा और वो उसके काम की तारीफ भी करता है। अब धीरे धीरे दोनों में बातचीत गहरी हो जाती है। वो लड़की फ्रैंक का हाथ थाम कर उसे अपना नाम गैबी बताती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर वहां से चली जाती है। इसी दौरान कुछ हथियारबंद लोग पीछे से आकर फ्रैंक को घेर लेते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को उसी कमरे में बंद पाता है। तभी उसकी नजर वेंट पर जाती है, जहां रोशनी की वजह से फ्रैंक एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो जाता है। वो अपना घर, ट्रेन, शहर की रोशनी, कैफे में गैबी की ली हुई तस्वीर सब देखता है और एक बार फिर से गैबी प्यार से उसका हाथ थामती है और इस बार फ्रैंक को सब कुछ बड़े बारीकी से दिखाई दे रहा था। और इस बार भी वो गुंडे पीछे से आकर फ्रैंक पर हमला करते हैं, जिसके बाद वो वापस से सेल में पहुंच जाता है। फ्रैंक अचानक से हावर्ड को कॉफी बनाने के लिए बोलता है और जैसे ही हावर्ड का ध्यान भटकता है तो फ्रैंक उस पर हमला कर देता है। तभी अचानक सायरन से तेज तेज आवाजें आने लगती है और कमरे में गैस भरने लगती है। फ्रैंक गैस में काफी सांस रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है और वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके बाद उसे एक कमरा दिखाई देता है जहां उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है और एक बार फिर से वो उसी कैफे में पहुंच जाता है और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। फ्रैंक ये सब देखकर चिंता में पड़ जाता है, लेकिन जब गैबी फ्रैंक को चिंता में देखती है तो वो उसके लिए कॉफी बना कर लाती है। जल्द ही सभी कस्टमर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन तब तक
गुंडे वहां पर नहीं पहुंचे थे। तब फ्रैंक को एहसास होता है कि गैबी ने कॉफी के पैसे नहीं लिए, जिससे कार्ड रीडर का स्कैनर एक्टिवेट नहीं हुआ। अब गैबी आराम से फ्रैंक से बातें करने लगती है, पर फ्रैंक उसे बीच में रोककर बताता है कि ये जो भी हो रहा है वो रियल नहीं है। पर गैबी को उसकी बात समझ में नहीं आती। फिर वो फ्रैंक से उसकी कुर्सियों को उठाने में हेल्प मांगती है। कुर्सियां उठाते वक्त फ्रैंक की नजर बार स्कैनर की तरफ जाता है, और जब वो स्कैनर के पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें किसी और इंसान का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है। और उसी वक्त कुछ लोग बंदूक लेकर फ्रैंक के पीछे खड़े हो जाते हैं, और जब फ्रैंक की आंख खुलती है तो वो दोबारा से उस बंद सेल में खुद को पाता है। लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। असल में जो पुलिस वाले कैफे में आए थे वो गलत आइडेंटिफिकेशन नंबर की वजह से असली मुजरिम की जगह फ्रैंक को पकड़ ले गए। वहीं हार्वर्ड का कहना था कि बायो स्कैनर गलती नहीं कर सकता कभी, लेकिन फ्रैंक कहता है कि सिस्टम में किसी और के नंबर पर उसका नाम आ गया और इसी वजह से गलतियां हो रही हैं। फ्रैंक फौरन अपनी याददाश्त से वो आईडी नंबर हार्वर्ड को बताता है, लेकिन उसे कुछ ही नंबर याद थे, इसलिए अब उन नंबर्स को याद करने के लिए फ्रैंक दोबारा से अपनी यादों में खो जाता है। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुद को अपने बेड पर पाता है, और इस बार उसे सारी चीजें बड़े बारीकी से याद आती है। वहीं जब फ्रैंक अपने शहर में चल रहा होता है तब अचानक से एक जोरदार धमाका होता है, और एक बार फिर फ्रैंक अपने सेल में पाता है खुद को, जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था और चारों तरफ एक अजीब सी लाइट फ्लिकर कर रही थी। साथ ही हार्वर्ड उसे कोई रिप्लाई भी नहीं कर रहा था। इधर फ्रैंक को बाहर से धमाकों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद फ्रैंक सोने के लिए जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा है। वो छत से टपकता हुआ पानी को गिलास में भरता है कि तभी अचानक से वेंटिलेशन से आवाज आने लगती है। फ्रैंक भागकर जाता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है। फ्रैंक उस आदमी से पूछता है कि क्या वो आदमी एक कैदी है। वो आदमी ग्रिल तोड़कर फ्रैंक से कहता है कि जिस कंपनी ने उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा है वो हार चुकी है और यहाँ के वार्डन्स बिल्डिंग छोड़कर भाग गए हैं और यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क पूरी तरह ठप पड़ चुका है। वो कैदी फ्रैंक को बताता है कि कैसे वेंट की लाइट की वजह से इंसानों को सम्मोहित करके ये कंपनी उनकी यादें चुरा रही थी। वो कैदियों के दिमाग में घुसकर धोखे से उनकी खुफिया यादें हासिल करते थे। वो ये सब फ्रैंक को बता ही रहा होता है कि तभी अचानक से उस कैदी का कमरा धुएं से भरने लगता है। फ्रैंक उसे काफी आवाज लगाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बाद में जब फ्रैंक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सब कुछ पहले जैसा है, सारी चीजें अपनी जगह पर रखी हुई हैं। और एक बार फिर फ्रैंक अपनी उसी ख्यालों में खो जाता है जब वो गैबी के साथ कैफे में था। वह गैबी जब फ्रैंक का नाम पुकारती है तब वो गैबी से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर बैठ सकता है, जिस पर गैबी उसे बैठने की इजाजत देती है और फिर वो दूसरों का ऑर्डर लेने लगती है। पर तभी अचानक से स्कैनर एक्टिवेट होने लगता है और फ्रैंक तुरंत जाकर छुप जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो पकड़ा जाए। फ्रैंक गैबी को सच बताता है। वो कहता है कि गवर्नमेंट ने उसे कैद करके रखा है जहाँ वो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए ऐसे सबूत को ढूंढ रहे हैं जो उसने किए ही नहीं। और फिर फ्रैंक के साथ वही सब कुछ चीजें होने लगती हैं जो दिन में हो चुकी हैं। उसकी सुबह कैफे, गैबी, हार्वर्ड, कैमरा और पीछे से गोलियों की आवाज। और जब फ्रैंक गैबी के साथ रहता है तो दोनों काफी करीब आते हैं। गैबी फ्रैंक को हर याद में दिखने लगती है और फ्रैंक की बात सुनकर गैबी को उसकी कहानियों पर यकीन हो जाता है। इसके बाद जब फ्रैंक अपनी यादों में होता है तब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है तो वो और गैबी मिलकर पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं। फ्रैंक उनसे सवाल करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि ये सब कुछ उसके दिमाग में हो रहा है। फ्रैंक ये सारी बातें गैबी को बताने की कोशिश करता है। गैबी उसे शांत करके उससे वादा करती है कि हम मिलकर इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। अब फ्रैंक वापस से अपने सेल में पहुंच जाता है और हार्वर्ड से बात करने लगता है। तभी फ्रैंक नोटिस करता है कि कभी कभी हार्वर्ड कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है, शायद खुद के अंदर कुछ चेंजेस करता होगा वो। और एक बार फिर से फ्रैंक अपनी यादों में गैबी से मिलता है और उसे ये बताता है कि हार्वर्ड 12 सेकंड्स के लिए बंद होता है और ये अच्छा मौका है हमारे लिए यहाँ से भाग निकलने का। वो गैबी को बताता है कि वो आज ही इस प्लान को अंजाम दे देगा। अब गैबी से अलग होने का वक्त आ चुका था क्योंकि शेल से निकलने के बाद वो दोबारा उससे नहीं मिल पाएगा। हालांकि गैबी सिर्फ उसकी यादों में ही थी, लेकिन फिर भी वो उससे दूर होते हुए फ्रैंक को बहुत ही दुख होता है। वो गैबी से वादा करता है कि वो असल जिंदगी में उसे ढूंढ निकालेगा ही। फिर गैबी उससे पैसे लेकर ऑर्डर लेती है और तभी स्कैनर एक्टिवेट हो जाता है और फ्रैंक गैबी को किस करता है, पर तभी पुलिस ऑफिसर्स बंदूक लेकर आते हैं और गोली चला देते हैं। गोली चलते ही फ्रैंक वापस से अपने शेल में आ जाता है और हार्वर्ड फिर से उससे बात करने लगता है। तभी फ्रैंक हार्वर्ड से कॉफी मांगता है। फिर फ्रैंक बाथरूम का दरवाजा खुलवाता है और वहीं खड़ा हो जाता है। जैसे ही हार्वर्ड 12 सेकंड्स के लिए खुद को बंद करता है तो फ्रैंक उस कमरे पर एक बैग डाल लेता है और टॉयलेट से एक पाइप निकाल लाता है। तभी हार्वर्ड फिर से चालू हो जाता है और जब गंदगी साफ करने वाला रोबोट आता है तब फ्रैंक उस पर हमला करके उसे तोड़ देता है और सीधा भागकर हॉल में आ जाता है। इसके बाद फ्रैंक अंडरग्राउंड बंकर का ढक्कन खोलता है और सीधा बाहर आ जाता है। वो खुद को एक रेगिस्तान में पाता है और पहाड़ों की तरफ भागने लगता है। भागते भागते वो एक गैस स्टेशन में आ जाता है और वहां से एक पानी की बोतल उठाकर
पीने लगता है। तभी उसे गैबी के कॉफी की तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिसे देखकर उसके हाथों से बॉटल छूट जाती है और वो एक बार फिर से अपने शेल में आ जाता है। फ्रैंक को यह एहसास होता है कि उसके भागने का प्लान सिर्फ एक भ्रम था। फ्रैंक को बहुत गुस्सा आता है और वो हावर्ड से कहता है कि वो अब बिना खाए पिए ही रहेगा और अगर हावर्ड ने उसे बाहर नहीं भेजा तो वो भूखा प्यासा ही मर जाएगा, जिसका मतलब ये था कि हावर्ड उसे जिंदा रखने का टास्क नहीं कर पाएगा। और आखिर में फ्रैंक को सब याद आ जाता है कि उसे यहाँ पर आखिर क्यों लाया गया था। असल में फ्रैंक मशीन के खिलाफ विरोध करने वाली एलियंस का मेंबर था और उसने इस सिस्टम को खत्म करने के लिए एक वायरस बनाया था और इस वायरस की फ्लैश ड्राइव फ्रैंक के पास थी, लेकिन जब उसे पकड़ लिया गया तब फ्रैंक अपनी दिमाग की गहराइयां बंद कर चुका था, जिससे कंपनी सच की तहत नहीं पहुंच पाई। अब हावर्ड का काम था फ्रैंक को जिंदा रखना, मगर इसीलिए उसे दरवाजे को खोलना होगा, लेकिन हावर्ड फ्रैंक को इनकार कर देता है। अब फ्रैंक हावर्ड को धमकियां देने लगता है। हावर्ड फ्रैंक की धमकियों से डर भी जाता है और दरवाजा खोल देता है। फ्रैंक एक हॉल में जाता है जहाँ रूम में उसे एक रिमोट कंट्रोल मिलता है और वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर फ्रैंक हावर्ड से बात करता है, वो उसे दरवाजा खोलने के लिए शुक्रिया कहता है और हमेशा के लिए अलविदा कह देता है। इसके बाद फ्रैंक बाहर आकर बर्फीली चट्टान से होते हुए आगे बढ़ता है। वो सामने का नजारा देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल वैसी जगह जैसे जेबी ने अपनी तस्वीर में बनाया था। वो ये सोचकर दुखी होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब कुछ उसका इमेजिनेशन है, पर तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उसके घर पहुंचा देते हैं। फ्रैंक अपनी टीवी में न्यूज देखता है जहाँ बताया जाता है कि उस सेंटर से निकालने वाला जिंदा इंसान फ्रैंक इकलौता आदमी है। इस जेल को मिलिट्री ने 12 साल पहले ही तोड़ दिया था और वहाँ का सिस्टम अब तक विंड मिल की बदौलत ही चल रहा है। साथ ही वहाँ पर मौजूद 300 कैदियों में से कोई भी नहीं बच पाया। खैर अब फ्रैंक असली जिंदगी में लौट आया है और अब वो उसी कैफे में जाता है जहाँ गैबी काम किया करती है। फ्रैंक उससे कॉफी लेकर उसे थैंक्स कहता है और वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम गैबी नहीं है बल्कि मैडलिन है। और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है इसी सस्पेंस के साथ। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।